भारत में पिछले 6 महीने से CSIR, ICMR, DST और DBT की तरफ से रिसर्च कर रहे हजारों छात्रों को फेलोशिप नहीं मिला है। सोचिए, नई दवा और नई तकनीक पर शोध करने वाले रिसर्चर आजकल मकान के किराए और 2 जून की रोटी में उलझे हुए हैं। रिसर्च स्कॉलर किस तरह की परेशानियां से जूझ रहे हैं और क्यों फेलोशिप मिलने में देरी हो रही है, देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। देश के नामी चिकित्सा संस्थान एम्स में अनिद्रा पर रिसर्च करने वाले लालचंद्र विश्वकर्मा के खुद की रातों की नींद हराम है। महोबा के रहने वाले लालचंद्र ने नौकरी के बजाय रिसर्च करने की सोची। JRF की परीक्षा पास कर रिसर्च में लगे। उनका ये शोध नामी अखबारों और रिसर्च पेपर में भी छपा। लेकिन दिल्ली में मकान का किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। बीते 6 महीने से 35,000 रुपए की फेलोशिप नहीं मिल पाई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टाइम पर सैलरी मिलती है मगर स्कॉलर्स को नहीं मिलती है, इसलिए हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारी रिसर्च इफेक्ट होती है। हम 100% अपना रिसर्च में दे ही नहीं पाते हैं। एम्स ही नहीं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में टीबी पर रिसर्च करने वाले संदीप कौशिक भी पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन के चलते लैब बंद रही। अब एक तरफ रिसर्च पूरा करने का दबाव, दूसरी तरफ फेलोशिप न आने से संदीप खासी परेशानी में हैं। मेरा फेलोशिप मार्च के बाद से मुझे फेलोशिप नहीं मिला, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि मुझे अपना रूम रेंट देना है, मुझे अपने खाने पीने का व्यवस्था करना है और कुछ और ज़रूरी चीज़ें जो चाहिए होती हैं उनके लिए मॉनिटरी नीड होती है, तो इन सब पे असर पड़ता है। तो ओवरऑल एक जो आपका पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होता है और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होने की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ पे भी इफेक्ट आता है, आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है थोड़ा। संदीप और लालचंद जैसे करीब 30,000 से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर अलग अलग संस्थानों में शोध कर रहे हैं। इनको 31,000 से लेकर 55,000 तक की फेलोशिप मिलती है। लेकिन वक्त से फेलोशिप न मिल पाने की शिकायत को लेकर कई बार सड़कों से लेकर ट्विटर तक पर अपनी बात रख चुके हैं। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनकी सुनने को तैयार नहीं है। NDTV ने भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बार बार संपर्क करने की कोशिश की, उनको एक मेल भी किया, लेकिन विभाग की तरफ से हमें भी कोई जवाब नहीं दिया गया। आज से 2 साल पहले थ्रू आउट द इंडिया के स्कॉलर्स ने एक स्टूडेंट फोरम बनाया था जो कि मेनली फेलोशिप हाइक के लिए था, और आफ्टर 3 to 4 मंथ्स ऑफ स्ट्राइक के बाद में गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स को सुना था। कुछ ऐसी फंडिंग एजेंसीज हैं जो कि स्कॉलर्स के लिए जो फंड होता है, जो उनकी स्कॉलरशिप्स होती है, उनको काफ़ी डिले कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और सेकंड थिंग ये है कि जो भी सारे स्कॉलर्स हैं वो इनोवेटिव रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। रिसर्च पर भारत अपनी GDP का केवल 0.7% खर्च करता है। उसमें भी लाल फीताशाही और कागजी खानापूर्ति के चलते रिसर्च में सालों साल खपाने वाले स्कॉलर्स को पैसा वक्त से नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए कि जो हमारे सरकारी बाबू हैं उनको तो तनख्वाह 1 से 10 तारीख के बीच में मिल जानी चाहिए, मिलती भी है, लेकिन जो इस तरीके के शोध के जो विद्यार्थी हैं जो कि रिसर्च में अपना सालों साल खपाते हैं और जो अच्छी रिसर्च करते हैं, उनको पैसा 5-5, 6-6 महीने विलम्ब से मिलता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में रिसर्च का भविष्य क्या होगा। दिल्ली से N रवि के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।